कांग्रेस की चेयरमैन सोनिया गांधी को ईडी की ओर से समन भेजा गया था। सबसे पहले सोनिया गांधी गुरुवार को ईडी कार्यालय पहुंची थी, जिसको लेकर देश भर में तमाम जो कांग्रेसी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इस बार भी ईडी की ओर से सोनिया गांधी को आज यानी कि मंगलवार को ईडी कार्यालय बुलाया गया है, जिसको लेकर देश भर में तमाम जो कांग्रेसी है वो सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से बाहर नहीं निकलती है, तमाम कांग्रेसी इसी तरीके से सत्याग्रह करते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं राजधानी रांची के बापू वाटिका के समीप की, जहां पर अलग अलग जिले से तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं और लगातार अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बादल पत्रलेख जी, इनसे बात करते हैं कि देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, जिस तरह से सोनिया जी को, गांधी परिवार को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके चेहरे को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। यह राजनीति में साधुवाद का परिचायक नहीं है। जिस फैमिली ने इस देश के निर्माण से लेकर अखंडता और शांति व्यवस्था को बहाल करने में महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी जैसे लोगों की कुर्बानियां दी है, उस फैमिली पर आप बेवजह अंगुली उठा रहे हैं। देश की जनता को यह बताने की जरूरत है कि आज लोकतंत्र किस रास्ते पे जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का अपनी गरिमा है, गौरव है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम सत्याग्रह के माध्यम से देश की जनता को सारी बातें पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं और तब तक सोनिया जी के साथ हैं जब तक उन्हें इस मामले में क्लीन चिट नहीं दे दिया जाता है। और खास करके वैसे समय में जब वो कोविड से तुरंत उभरी हैं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी तो लगातार इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित है और इसकी हम निंदा करते हैं। सर, लगातार पिछले बार भी गुरुवार को जब सोनिया गांधी पहुंची थी तब उनसे लगभग 2.5 घंटे सवाल किए गए थे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 28 सवाल उनसे किए गए थे। आज फिर से ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया। बिल्कुल, ईडी किसी को भी बुला सकता है, स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार को और खास करके सोनिया जी को, उस प्रतिमूर्ति को जिसने अपने सास को, अपने पति को इस देश के अखंडता और शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए खोया, जिसने प्रधानमंत्री तक के कुर्सी को भी मनमोहन सिंह जैसे उच्च इकोनॉमिस्ट को अपने बदले उनको बिठाया, उससे इस तरह के सवाल करना, देश की जनता इसे नकार रही है। और आप देख रहे हैं पूरे देश में सड़कों पर लोग हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि इस तरह का लोकतंत्र में जो कवायद की जा रही है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि सर, लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले भी गुरुवार को सोनिया गांधी को बुलाया गया था ईडी दफ्तर, लगभग 2.5 घंटे उनसे सवाल किए गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 28 सवाल उनसे किए गए थे। वो इसीलिए हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो पूछ रहा है एक बार पूछ लो। ये रोज रोज उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लगातार इस तरह के धरना और प्रदर्शन के माध्यम से बताते रहेंगे कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उसको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है और उसको हम नहीं होने। सर, आपने भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, दुरुपयोग लगातार हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। जब आसाम में इतनी बड़ी घटना हुई और सभी विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस चीज के लिए ईडी का उद्भव हुआ है, और वो काम उस काम को तो कर नहीं रही है। जहां गैर शासित भाजपा राज्य हैं या गैर भाजपा दल के लोग हैं, उन्हीं पर लगातार इस तरह का छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि भाई आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं, गुलाम की तरह काम मत कीजिए। इसलिए आज हम लोग अहिंसात्मक तरीके से हम बापू के चरणों के नीचे बैठे हैं और जो सत्याग्रह उन्होंने किया था, हम लोग सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, पूछताछ हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है? पूछताछ हो जाने दीजिए, सच्चाई जो है सामने आएगी सबके। बिल्कुल किसने मना किया है?
आप 5 दिनों तक पूछते रहे उसी नेशनल हेराल्ड के बारे में, फिर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी से 2.5 घंटा पूछा, आप 5 घंटे पूछ लेते। राहुल जी से आपने 10 घंटे पूछा था, 5 दिन तक लगातार पूछा था। आप पूछिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप तय कीजिएगा कि किस तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव है, उस दिन होना चाहिए। 26 तारीख को कोई और जब मसला रहेगा उस दिन कीजिए। तो आप कहीं ना कहीं आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और जो इसलिए इस तरह का, और कहीं ना कहीं बार बार आप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर देश में कोई आपको शिकस्त दे सकता है, आपको नेस्तनाबूद कर सकता है, तो उस नेता का नाम है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आपने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी मौजूद थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर ईडी को सवाल करने हैं तो सिर्फ एक बार बुलाए और लगातार सवाल करे, लेकिन बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। एक खास और अहम बात आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ईडी की ओर से समन भेजा गया था। लगभग 5 दिनों तक राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, और उसके अगर दूसरी बात करेंगे तो देश भर में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और आजादी की लड़ाई से लेकर चेयरमैन सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया है, तो तमाम जो कांग्रेसी है इस पर सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से बाहर नहीं आएगी तो सत्याग्रह करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको एक खास बात बता देंगे कि सोनिया गांधी को इससे पहले गुरुवार को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लगभग 2.5 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी से लगभग 28 सवाल किए गए थे। तो यहाँ पर राजेश ठाकुर का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, जिससे हम डरने वाले नहीं है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार रांची। वो देश में